नमस्कार दोस्तों, प्याज के निर्यात को लेकर और एक बड़ी खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगले 3 साल के लिए व्यापार समझौता इस देश के साथ में किया गया है और निर्यात प्याज का किया जाएगा, वो भी बिना किसी शर्त के। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रतिबंध भारत सरकार लगाती भी है निर्यात के ऊपर, तो इस देश के साथ इस प्रकार से द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया गया है, जिससे प्याज का निर्यात और भी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जिनका निर्यात बिना किसी शर्त के किया जाएगा। इससे प्याज के भाव को सपोर्ट यहाँ पे जरूर हमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं प्याज के भाव की, तो लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन से लगातार प्याज के भाव में यहाँ पे इजाफा बना हुआ है, तेज़ी बनी हुई है। लेकिन 2-4 दिन, 1-2 दिन बीच में ऐसे भी हमें देखने को मिले जहाँ पे नरमी का माहौल भी देखने को मिला। नरमी का माहौल किस लिए था आप ये खुद जानते भी हैं दोस्तों, क्योंकि आवकों में यहाँ पे इजाफा काफ़ी देखने को मिल रहा है दोस्तों। आवकों में इजाफा इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्याज का स्टॉक इस पर किसान भाइयों के पास में ही है। ना ही यहाँ पे व्यापारियों ने इतना स्टॉक किया है, ना सरकार ने इतना स्टॉक किया है। तो किसान भाइयों को प्याज का जो आवकें हैं बढ़ानी भी एक लाजमी है, क्योंकि दोस्तों उनको प्याज निकालनी भी है और इतनी स्थिति अच्छी नहीं है प्याज की कि उसको ज़्यादा दिन तक हम होल्ड कर सकें। तो दोस्तों एक सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्याज की आवकों को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। 40-45 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें अगर मंडी में रहती है तो हमें अच्छा खासा भाव प्याज में देखने को मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आवकें मंडियों में आती है तो प्याज के भाव के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा और प्याज के भाव हमें दूसरी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि नरमी की तरफ ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्याज की आवकों को, खासकर मैं इंदौर मंडी की यहाँ पे आवकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 45 हज़ार कट्टों के आसपास की रहती हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगस्त के महीने में ऑलरेडी हम तेजी मंदी रिपोर्ट में आपको बताए हैं कि अगस्त के महीने में प्याज के भाव में इजाफा आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से देश के साथ यहाँ पे निर्यात समझौता हुआ है और बिना शर्त के क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे निर्यात की जाएगी और प्याज के भाव को कैसे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि मालदीव को चीनी समेत कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकार की अनुमति दी गई है। खबर क्या है आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने सोमवार को 2021 से 2024 की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को चीनी, आलू, प्याज जैसे कुछ वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्यात को किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। ये बात नोट करने वाली है दोस्तों कि निर्यात को किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। यानी कि अगर सरकार निर्यात के ऊपर बैन लगा भी देती है तो मालदीव के साथ में ये निर्यात में छूट, जो प्रतिबंध रहेंगे उनमें छूट दी जाएगी और लगातार यहाँ पे निर्यात किया जाएगा। 2021-22, 22-23 और 23-24 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, नदी की रेत और अंडे के निर्यात की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि निर्यात किसी शर्त के बिना होगा। तो ये है दोस्तों एक खबर जो मैं आपको देना चाहता था। ज़रूर यहाँ पे प्याज के भाव को आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। किसान भाई भी यही चाहते हैं कि और भी देशों के साथ यहाँ पे निर्यात हो। ऑलरेडी एक खबर और आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे भारत 7-8 कंट्रीज़ हैं, देश हैं जिनके साथ में निर्यात करेगा और कौन से हैं उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कौन कौन से देशों के साथ भारत निर्यात कर रहा है प्याज का और भी काफ़ी कुछ चीज़ों का। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मंडियों के भाव की क्या हमें देखने को मिले 29 जुलाई 2021 को। छत्तीसगढ़ की यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में नासिक क्वालिटी की प्याज 2000 रुपये से 2400 बिकी है। रायगढ़ में 2000 रुपये से 2400 और तिपारा मंडी में 2200 रुपये से 2400। गुजरात की यहाँ पे बात करेंगे। आनंद मंडी में 1750 से 2000 है। दाहोद मंडी में 1100 से 2500, कापड़गंज में 1500 से 2000, महसाना में 500 से 2100, मोरबी मंडी 500 से 2200, पोरबंदर में 2000 से 2500, राजकोट में 500 रुपये से 1900 और सूरत में 1150 से 2250। हरियाणा की बरवाला मंडी में 1600 रुपये से 1800 है। गोहाना में 2000 से 2200, नारायणगढ़ में 1000 से 1800 और शाहबाद में 1800 रुपये से 2200। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की गुंतूर मंडी में 2800 रुपये से 3000, हमीरपुर में 2800 से 2900, हमीरपुर नदौन में 2800 रुपये से 2900, कांगड़ा में 2800 से 3000, कांगड़ा जशीनपुर में 2600 रुपये से 2700, कुल्लू में 2500 से 2900, पालमपुर में 2600 रुपये से 2800, संतोषगढ़ में 2200 रुपये से 2300, सोलन में 2300 से 2500 और ऊना मंडी में 2400 रुपये से 2800 प्याज बिकी है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। तो अखनूर मंडी में 2000 से 2200 है। आशीषपुरा अनंतनाग में 2000 से 2400, बटोटे मंडी में 2600 रुपये से 2800, काठवा में 2400 से 2600, नरवाल जम्मू में 2200 रुपये से 2400,
पारिमपोरा में 2500 रुपये से 2700, राजौरी में 2500 से 2700, रेसी मंडी 2500 से 2800 और उधमपुर में 2400 रुपये से 2800 प्याज बिकी है। कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में लोकल क्वालिटी की प्याज 1600 रुपये से 1800 और पूना क्वालिटी 1800 रुपये से 2200। चिक्कमगलोरे में 2364 रुपये से 2765 रुपये, देवेंगरे में 500 रुपये से 1650, हुबली में पूना क्वालिटी 800 रुपये से 2300, तेला की क्वालिटी 500 से 2000 और अदर क्वालिटी 1750 से 2200। मैंगलोर में 2000 से 2500, रायचूर में 500 रुपये से 1840, रामनगरा में 2100 से 2500 और शिमोगा मंडी में 1600 रुपये से 2400 प्याज बिकी है। केरल की मंडियों के भाव आप चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। सबसे अधिक भाव अभी भी कायम यहाँ पे केरल की मंडियों में बाकी राज्यों से कंपेयर करें तो। मध्य प्रदेश की देवास मंडी में 800 रुपये से 1400, इटारसी में 1200 से 2000, काला पीपल में 450 से 2000, नीमच में 1540 रुपये से 2085, पिपरिया में 950 से 2400, सागर में 1400 से 1800, सांवेर मंडी में 1100 रुपये से 1150। महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में 300 रुपये से 2000, भूसावल में प्याज बिकी है दोस्तों 1500 रुपये, 40 में 500 से 1750, चांदवाड़ में 1000 से 1830, धुले मंडी 370 से 1700, दिंदौरी मंडी में 1500 से 2142, जलगांव में 800 रुपये से 1750, कल्याण में 500 से 2100, चकान मंडी 1200 से 2000, कोल्हापुर 800 से 2400, कोपरगांव 500 रुपये से 1750, लासलगांव 700 से 2020, लासलगांव निपाट 900 रुपये से 1820, मनमाड़ में 500 रुपये से 1761, नामपुर में 300 रुपये से 1855, नासिक में 850 से 2100, पंढरपुर में 150 से 2350, पिंपलगांव में 500 रुपये से 2360, पुणे में 800 से 2100, पुणे खड़की 1400 रुपये, पुणे मोसी में 600 से 1500, पुणे पिंपरी 1600 से 1700, राहुरी में 200 रुपये से 2000, रामटेक में 2000 से 2200, संगमनेर में 500 रुपये से 2075, सताना मंडी 750 से 1900, सतारा में 1000 से 2000, सोलापुर में 100 रुपये से 2200, वाई मंडी 1000 से 1800, वैजपुर में 500 रुपये से 2000, वसई न्यू मुंबई 1700 से 2200 और येवला मंडी में 500 रुपये से 1675। उड़ीसा की मंडियों के भाव आप यहाँ पे देख सकते हो, 4000 रुपये तक का भाव आपको देखने को मिल रहा होगा। पंजाब की मंडियों में 2500 रुपये, 2100, 2200 रुपये तक का भाव यहाँ पे ऑन एन एवरेज, किसी किसी मंडी में 3000 से ऊपर भी है। राजस्थान की मंडियों की बात करें यहाँ पे 2500 रुपये तक का भाव आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कौन सी मंडी में क्या भाव बिका है। तेलंगाना में भी भाव अच्छा खासा, त्रिपुरा में 2700 से 2900 रुपये और उत्तर प्रदेश में भाव की अगर बात करें तो 2200 रुपये का एवरेज भाव लगभग सभी मंडियों में आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा भाव। और जो यहाँ पे मालदीव के लिए निर्यात की खबर जो आपने अभी देखी है दोस्तों, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, थोड़ा भी पार्ट इसका वीडियो का अच्छा लगा हो तो। उत्तराखंड में भी यहाँ पे 2000 रुपये तक का भाव है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2500 रुपये से 3000 का भाव ऑन एन एवरेज लगभग सभी मंडियों में, किसी किसी मंडी में 3000 से 3700 रुपये तक का भी भाव करीमपुर मंडी में। तो ये दोस्तों इन सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के प्याज के भाव। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।